आओ आज समाचार देख लेते हैं क्या आ रहा है। शादी विवाह में चल रही गोलियां। बात कुछ इस तरह है कि तेरे ब्याह में गोली चलेगी तो भैया मेरे ब्याह में भी गोली चलेगी और दिन दहाड़े चलेगी। और जो गोली चलाने वाले पक्ष हैं वो इस समय हमारे कक्ष में हैं, तो ले चलते हैं आपको उनके पास। ध्यान से देखिए भोली सी सूरत वाले शख्स को। इसकी भोली सी सूरत पर ना जाएं, क्योंकि भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। आय हाय। एक बात बताओ, पहले तो अपना डिसाइड करो। कॉलेज में जाओ, डिग्री चेक करो कि तुम रिपोर्टर हो कि गायक हो। वो बात अलग है, गायक की डिग्री नहीं होती है। और दूसरी बात, तुम अनपढ़ हो जैसी बात कर देते हो। ऐसी क्या बात पता पड़ गई आपको जो आपने हमें अनपढ़ साबित कर दिया? बताएं जरा हमें। अनपढ़ जैसी तो बात करते ही हो। आदमी ध्यान से देखता है कि आंखों से देखेगा? और अगर ध्यान से देखेगा भी तो आंखों का क्या चार डालेगा? नहीं, इतना दिमाग होना चाहिए। नहीं, और कोई नहीं बताए, और कोई नहीं बता, तुम बताओगे, तुम बताओ। हाँ देखिए नहीं, आंखों का चार्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। और अचार डाल रहे हैं तो जरा तेल कम रखिएगा। क्या है ना, डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि तेल कम खाए। अब अचार आदत से मजबूर है खाने को, इच्छा करता खट्टा खाने का मन करता है, इसलिए जरा अचार में तेल कम रखिएगा। ठीक, ओके। ये यहाँ दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, आपको अचार खाने की पड़ी है? नहीं, खट्टा अचार खाने की पड़ी है, और अलग से आप हमारी आंखों का खा लो। नहीं, खा लो आप, हम तो टीवी ही नहीं देख रहे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वैग से आपका भी स्वागत है, तो भाई स्वैग से हमारा भी स्वागत है। और हमारे कैमरे वाले भैया वो बुरा मान जाएंगे, तो स्वैग से आपका भी स्वागत है। क्योंकि हमारे सैलमोन भाई बोलते हैं कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत है आपका हमारे लिव न्यूज़ चैनल पे। लिव न्यूज़ मतलब हमारे यहाँ जो भी खबरें आती हैं वो जिंदा खबरें आती हैं। मरी हुई लाशें, कोई भी खबरें नहीं आती हैं। तो आज का हमारा विषय है कोरोना के चलते देश के हालात, को पावर्ड बाय राजेश मसाले, जो खाए मज़ा आ जाए, और विनोद क्रीम, जो लगाए वो गोरा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ आए हैं दो गेस्ट। एक हैं डीआईजी साहब, मतलब डीआईजी हैं पर उनकी रैंक डीआईजी नहीं है, वो पुलिस में सिपाही हैं। और दूसरे हैं हमारे राजेश रंगीला जी, बहुत ही शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, और वो है पान का बिजनेस। अरे कैमरा आ गया, बताते भी नहीं रिपोर्टर साहब। नमस्कार देवे फजनो, नमस्कार नमस्कार। अरे हाँ भैया, नमस्कार नमस्कार। तो पहले हमारे डीआईजी साहब से हम कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। हाँ, तो डीआईजी साहब, क्या कहना है आपका कोरोना के चलते देश के हालात के बारे में? हाँ, तो भाई जैसा कि आपने कहा हालात के बारे में कोरोना के चलते, हाँ तो भाई हालात के बारे में तालमेल बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, कैमरा चालू है क्या? हाँ तो कहाँ थे? हाँ, हालात। हाँ तो हालात के लिए तालमेल बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा तो हालात सही नहीं होंगे, और हालात सही नहीं होंगे तो तालमेल सही नहीं होगा। और वैसे कितने बजे आएगा ये? अच्छा, हाँ तो जो है उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा। सरकार जो है बहुत ज़्यादा कंजूस हो गई है। हमसे आके सलाह ले, हम इतने बड़े पद पे बैठे हैं, सिपाही हैं, ऐसे ही थोड़ी बन गए। बाकायदा दौड़ लगाई है हमने
500 मीटर दौड़े थे, एक बार इतने दौड़े, एक बार भी पहुँच गए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप अपने अपने हिसाब से देख लो भाई, मैं तो इतना ही कहता हूँ। हाँ तो डीआईजी साहब, हम आपके हालातों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। वैसे भी आपके हालात कुछ सही नहीं लग रहे हैं। भाई कोई इन्हें पानी दो, आप पानी पीजिए, तो बाद में आते हैं आपसे बात करने। हाँ तो अब शहर के जाने माने बिजनेसमैन राजेश रंगीला पान वाले जी से हम बात कर लेते हैं। हाँ तो रंगीला जी बताइए, आपका क्या कहना है कोरोना के चलते देश के हालातों के बारे में, और आप डीआईजी साहब की बातों से कितने सहमत हैं? जैसा कि रिपोर्टर साहब आपने हमसे पूछा कि हालात जो चल रहे हैं, देखिए हालात, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। बोलिए रिपोर्टर साहब, जय हिंद जी। तो आपने जैसे कि बात कही हालातों की, देखिए हालातों और परिस्थितियों में जो है संवेदनशीलता होना बहुत ज़्यादा जरूरी। जी हाँ, संवेदनशीलता बोलते हैं उसको। तो संवेदनशीलता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके चलते हमारे देश की परिस्थितियाँ अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर संवेदनशीलता अगर हमारे परिस्थितियों में रहेगी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी संवेदनशीलता की जरूरत है। जी रिपोर्टर साहब से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उनके और हमारे बीच संवेदनशीलता रहेगी तो हमारा देश और संवेदनशील होता रहेगा। बस अब आगे तो रिपोर्टर साहब भी होशियार हैं, मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा पान का भंडार आप आना ना भूलें। राजू पान भंडार, जी बिल्कुल, पान भंडार पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि हमने कितनी मेहनत करी। ऐसे थोड़ी ना, क्या रिपोर्टर साहब आप भी जानते हैं, आप यहीं रह रहे हैं, कितने फ्री पान खाए हैं आपने, है कि नहीं? हाँ, तो हमने जो है ऐसे ही थोड़ी ना खड़ा कर लिया भाई। इतना जो हमने पान का बिजनेस है, गली गली जाके बेचा, तो 500 एकड़ हम गली गली घूम घूम के हमने 500 एकड़ का दुकान खोला है। आप आइए कभी, देखिए पूरा शोरूम लगता ललन टाप एकदम। जी हाँ तो रंगीला जी, हमने आपकी संवेदनशील बातों को समझा, उस पर बड़ा ही गौर किया, बाद में भी करेंगे, और जनता ने भी गौर किया। हाँ तो डीआईजी साहब, हमने जैसा कि आपसे कहा था कि आपके हालातों पे वापस लौट कर आएंगे, पर माफ़ कीजिएगा अब समय नहीं बचा है तो नहीं आ पाएंगे। हाँ तो जैसा कि आपने देखा, हमारे दोनों ही महानुभावों ने बड़ा ही अच्छा कोरोना के हालातों के बारे में बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।